लखनऊ देश के ज्वेलरी व्यवसायियों की अग्रणी संस्था ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन AIJGF का एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल ज्वेलर्स मीट कृष्णा नगर स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कस्टम विभाग से IRS नंदेश सिंह थे। समारोह का आरंभ संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा और राष्ट्रीय महासचिव नितिन केडिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री मनीन्द्र सोनी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सागर केसरवानी के साथ देश भर के विभिन्न प्रदेशों से पधारे सभी प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ विधिवत दीप प्रज्वलन व राष्ट्रीय गान करके किया। कार्यक्रम में देश भर के सभी प्रमुख प्रदेशों से पधारे ज्वेलरी उद्योग के प्रतिनिधियों और उद्योगों से जुड़े सभी प्रमुख विभागों के प्रतिनिधियों का परिचय कराया गया और उन्हें मोमेंटो प्रदान कर और शाल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में आयोजित प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा, राष्ट्रीय महामंत्री नितिन केडिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री मनीन्द्र सोनी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सागर केसरवानी व उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा एवं प्रदेश संयोजक विनोद महेश्वरी ने बताया कि आभूषण उद्योग के भीतर नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, BIS मानक, सर्राफा व्यापार को आधुनिक तरीके से बढ़ाने के तरीकों पर विधिवत चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्याम झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर व्यापारियों को धारा 411, 412 से बचाव के उपाय और देश के कुछ बड़े ज्वेलर्स समूह द्वारा भ्रमित विज्ञापन देकर व्यापार को प्रभावित किया जाने पर चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संगठन मंत्री मनीन्द्र सोनी, प्रदेश अध्यक्ष मनीष वर्मा, प्रदेश संयोजक विनोद माहेश्वरी, प्रदेश महामंत्री राजेश सोनी, दिल्ली से विमल मेहता, राकेश मलिक, मध्य प्रदेश से संतोष सर्राफ, बिहार अध्यक्ष अशोक वर्मा, महाराष्ट्र से श्याम शुक्ला, लक्ष्मी नारायण वर्मा, पंजाब से शशि कमल आदि उपस्थित रहे। एक्टेल ऑफ यूपी से अमर कृष्ण। मैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन का और लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और आज जो ये मीट हो रही है, ये हमारी नेशनल मीट है, जिसमें हमारे 14 से ज़्यादा प्रदेश से लोग आए हुए हैं और 50 से ज़्यादा हमारे यूपी के जिलों से लोग आए हुए हैं। सराफा व्यापारी आए हैं। किन किन विषयों पर चर्चा की गई, जिस तरह से सराफा के संबंध में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, काफ़ी चीज़ें रहती हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर समय भी होता रहता है कि समय के प्रसार से व्यापार में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। उसी तरह हमारे सराफा व्यापार में आज के हिसाब से बहुत से चेंजेज आ रहे हैं। हॉल मार्किंग से HUID आ रहा है, तो इस तरह की जितने भी चेंजेज आ रहे हैं या सरकार की द्वारा दी जा रही योजनाओं का हमारे बड़े ज्वेलर्स तो एजुकेटेड होते हैं, वो फ़ायदा उठा लेते हैं, मतलब उसका वो पूरा यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा जो मध्यम वर्ग, जो छोटा व्यापारी है, वो उन सरकारी योजनाओं के बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं होती। और इसके अलावा जो व्यापार है, व्यापार में आ रहे बदलावों की उसको जानकारी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कभी कभी वो फंस भी जाता है, कभी कभी वो अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाता है। हमारा आज का जो ये प्रोग्राम है वो हमारे उन्हीं छोटे छोटे मध्यम वर्गीय सरकार जो हमारे व्यापारी हैं उनको एजुकेट करना, उनको सरकार के द्वारा दी जा रही जो सुविधाएं हैं उनका पूरा लाभ दिलाना और उनको बताना कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप किस तरह मतलब अपने आप में बदलाव करें। नमस्कार, मैं चंद्रकेश सिंह हूँ, जॉइंट डायरेक्टर लखनऊ ब्रांच ऑफिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो जो कि स्टैंडर्ड्स बनाता है, मानक बनाता है प्रोडक्ट्स में। तो BIS ने अभी तक 22,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। मानक बनाने का पर्पज़ यही है कि जो हमारा कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, प्रोडक्ट उनको ऐसा मिले जो प्रोडक्ट सेफ, सुरक्षित हो। तो वो कंज्यूमर के हित के लिए BIS स्टैंडर्ड्स बनाता है और वो स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट भी करवाता है। उसके लिए BIS ISI मार्क का लाइसेंस देता है, हॉल मार्क का लाइसेंस देता है। जैसा कि हॉल मार्किंग के बारे में आप लोग जानते हैं कि हॉल मार्किंग अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया है, यानी कि विदाउट हॉल मार्किंग सेल करना ज्वेलरी अभी इलीगल है। यानी सारे ज्वेलर्स को BIS में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और अपनी हॉल मार्क ज्वेलरी को हॉल मार्किंग सेंटर में, जो कि हॉल मार्किंग सेंटर बेसिकली एक लैब होती है जो ज्वेलरी को टेस्ट करने के बाद उस पर हॉल मार्क लगाता है, तो उससे उसकी प्योरिटी की पहचान होती है और कंज्यूमर को भी पता चलता है कि वो प्रोडक्ट जो हमारा ज्वेलरी है वो कितना प्योर है। तो अभी ये कंपलसरी है, तो आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि आप कभी भी किसी भी ज्वेलरी शॉप पे अगर कोई ज्वेलरी खरीदने जाते हैं
तो हमेशा आप उस पर हॉलमार्क ज़रूर चेक करिए। हमारा BIS केयर ऐप है, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। उसमें उस हॉलमार्किंग का जो HUID नंबर है 6 डिजिट का हर ज्वेलरी पे होता है, उसको डाल के आप पूरा डिटेल ज्वेलरी का चेक कर सकते हैं कि वो ज्वेलरी की हॉलमार्किंग ऑथेंटिसिटी उसकी सही है, नहीं है, फेक तो नहीं है। तो ये आपको एज ए उपभोक्ता चेक करना चाहिए। अध्यक्ष ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन, ये नेशनल मीट जो हमारी थी, इसमें बिजनेस से रिलेटेड हमारी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं, बिज़नेस को अपने बढ़ाने के लिए फंड कैसे जुटाया जाए, कस्टम की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए, या कम ब्याज दर पे पैसा कैसे लिया जाए, और अपने बिजनेस को डिजिटल में कैसे लाया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर इंश्योरेंस, जो हमारे ज्वेलर होते हैं दुकान बंद करते समय पूरा लूटपाट हो जाती है, या दिन दहाड़े डकैती या नौका सोना लेके भाग जाते हैं, इन सबको कवर करने के लिए हमारे पास सारी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आए हुए हैं। मुंबई से भी इंश्योरेंस एक्सपर्ट आए हुए हैं। BIS की जो प्रॉब्लम ज्वेलर के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हॉलमार्किंग को लेके उनके अधिकारी आए थे, कस्टम के अधिकारी आए थे। इस तरीके विभिन्न डिपार्टमेंट के लोगों ने अपने जो उनके एक्सपीरियंस और गवर्नमेंट के कानून थे वो उन्होंने शेयर किए। इंडिविजुअल जब हम ज्वेलर एक दूसरे देश में जाते हैं तो अपने परिवार के लिए सोने की चेन गले पहन के आ जाते हैं, तो उसके बारे में अधिकारियों ने शेयर किया। जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप एक डिक्लेरेशन दे के आएँ, तो आप मेरी ये ज्वेलरी मैं यहाँ से पहन के जा रहा हूँ और इसकी ये फ़ोटो है, ताकि जब आप लौट के आए तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस तरीके विभिन्न तरीके का जो बिज़नेस को ग्रो कर सकता हमारी इंडस्ट्री को, उसको लेकर एक अच्छा चिंतन हुआ। और आज हमारे कई 7-8 राज्यों के हमारे नेता और उत्तर प्रदेश के लगभग 8-10 जिले के व्यापारी अलग अलग हमारे क्षेत्र में यहाँ पे आए और उन्होंने अपने व्यूज़ को समझा। अब वो अपने क्षेत्र में मीटिंग करके जो जानकारी उन्होंने यहाँ से प्राप्त करी है वो अपने अपने शहर के व्यापारियों को देंगे और सभी को उसका लाभ मिलेगा। ग्राहक का जो आयोजन किया था उसमें मुंबई, महाराष्ट्र के अलावा आपके गुजरात के और दिल्ली के यूपी के कई जिलों से काफ़ी लोग आए हुए थे। इसका उद्देश्य ये था जो आप सराफे की लोगों को जानकारी में जो दिक्कतें आती हैं उसके बारे में जानकारी देना। दूसरी बात, लखनऊ में पहली बार ऐसी ज्वेलर मीट पूरे नेशनल लेवल पे हुई है।